प्यारे स्टूडेंट, आज हम कोणों की जोड़ा यानी कोणों की युग्म पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल ऐसे दो कोण हों जिनके या उनके बीच एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के ठीक विपरीत ओर स्थित हो, उन्हें हम दो आसन्न कोण कहते हैं। देखो, एक कोण है AOB, दूसरा है BOC। दोनों कोण एक ही शीर्ष O पे बन रहे हैं तथा दोनों कोणों के बीच एक भुजा उभयनिष्ठ OB है और उभयनिष्ठ भुजा के ठीक विपरीत दिशा में यानी कि राइट साइड में OA है और इसके लेफ्ट साइड में OC भुजाएं हैं। तो इन दोनों कोणों को हम आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल कहते हैं। रैखिक युग्म ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उन्हें हम रैखिक युग्म कहते हैं। जब आसन्न कोण की ये भुजा सीधी कर दी जाती है तो यहाँ पर दो कोण बनते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। देखो, ये बन चुका। जब ये भुजा यहाँ थी, इसको हमने सीधा कर दिया तो ये एक सीधी लाइन बन गई। यानी सीधी लाइन के ऊपर बने दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, इन्हें हम आसन्न रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता ही है। शीर्षाभिमुख कोण ऐसे दो कोण जो दो रेखाओं के काटने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर बनते हैं और दोनों कोणों के मुख एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होते हैं। इस कोण का मुंह अगर उत्तर दिशा में है तो इस कोण का मुंह दक्षिण दिशा में है। इस प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह करे होते हैं। इनका मान हमेशा बराबर होता है। पूरक कोण किसी एक कोण का वह साथी कोण जिनका योग करने पर 90 डिग्री आ जावे, उसे पूरक कोण कहते हैं। यानी एक कोण मान लीजिए 40 है तो उसका पूरक 50 होगा, क्योंकि इनका दोनों का जोड़ 90 चाहिए। 60 का पूरक 30, 70 का पूरक 20। यानी कि एक कोण का पूरक कोण वह कोण होगा जो उसके साथ मिलकर के जोड़ करके 90 डिग्री प्राप्त हो। पूरक का मतलब योग आना चाहिए 90। संपूरक कोण किसी एक कोण का वह साथी कोण जिसका योग करने पर 180 प्राप्त होता है, 180 डिग्री प्राप्त होता है, उसे संपूरक कोण कहते हैं। 70 का संपूरक 110 होगा क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होगा। 120 का संपूरक 60 होगा। इस प्रकार से बच्चों कोणों के बारे में जानकारी